बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है कि आप लोग का सिलेबस जो है वो चेंज हो रहा है, तो इसी सिलसिले में हमने भी एक लेक्चर सीरीज का आगाज किया है, न्यू बुक मैथ फर्स्ट ईयर। अच्छा स्टूडेंट्स, अपने चैप्टर 1 कम्प्लेक्स नंबर का हम आगाज करने जा रहे हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास जो है, कम्प्लेक्स नंबर आर द एक्सटेंशन ऑफ रियल नंबर डिजाइन टू सॉल्व इक्वेशन दैट हैव नो सॉल्यूशन इन रियल नंबर। तो बात यहाँ पर हम कर रहे हैं कि ऐसी इक्वेशन का सोल्यूशन जिसका जो सोल्यूशन हमारे पास है वो रियल नंबर्स के अंदर मौजूद नहीं होता। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, हमारे पास ना मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम्स आती थी जिनका हमने मैथमेटिकली सोल्यूशन निकाला। सपोज कोई एक प्रॉब्लम होगी जिसकी इक्वेशन हमारे पास बनती होगी x + 2 = 3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है जी 1 के इक्वल। अब यहां से हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमें मिलता है, दैट इज 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। नेचुरल नंबर मिल गए हमारे पास। इसी तरीके से कोई और इक्वेशन आई होगी x + 3 = 3। अगर यहां से हम x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू हमारे पास आती है जी 0। अब 0 जो था वो नेचुरल नंबर में शामिल नहीं था, तो हमने इसको एक्सटेंड कर दिया अपना होल नंबर पर। होल नंबर में हमने 0 भी शामिल कर दिया। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से मुख्तलिफ इक्वेशन को हम सॉल्व करते चले गए और सॉल्व करते हुए हम सेट्स को अपने को इंप्रूव करते चले गए। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन आई होंगी जिसमें हमारे पास जो सोल्यूशन आया होगा वो नेगेटिव नंबर्स होगा। तो हमने जो हमारा सेट था, जो हमारा होल नंबर का सेट था, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया सेट ऑफ इंटीजर्स तक। इसमें अब 0 भी आ गया, पॉजिटिव नंबर्स भी आ गए और नेगेटिव नंबर्स भी सारे के सारे इसमें शामिल हैं। इसके बाद इसी तरीके से हमें सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बन गया, जिसमें हमारे पास जो था p/q की फॉर्म में नंबर्स थे, फ्रैक्शन की फॉर्म में नंबर्स थे। इसी तरीके से एक इक्वेशन हमारे पास जो होगी वो हमारे पास जो है ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें हमारे पास जो वैल्यू आती है वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में होती होगी, जैसा कि √2 है, √3 है। अब ऐसे नंबर जो हमारे पास है इन पर हमने सेट डिफाइन कर दिया, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर सॉरी। तो ये हमारे पास सेट थे जो मुख्तलिफ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हम उसको आगे से आगे लेके चलते गए। अब हमारा जो आज मेन टॉपिक है हमारा कम्प्लेक्स नंबर, तो उसकी इक्वेशन सपोज हमारे पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनी होगी कि x² + 3 = 2। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो x² हमारे पास जो आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने काम किया उसमें नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट कहीं पर भी डिफाइन नहीं है। तो इसको हमने जो है सॉल्यूशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट अ रियल नंबर, ये तो रियल नंबर नहीं होता। इसको हमने नाम दिया कि ये कोई इमेजिनरी नंबर है। √-1 जो है इज एन इमेजिनरी नंबर डिनोटेड बाय आयोटा। तो √-1 का हमने नाम दिया जी आयोटा का, आयोटा से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। यही नंबर जो है वो हमारे कम्प्लेक्स नंबर्स की इब्तिदा बनता है। तो अब कम्प्लेक्स नंबर्स को डिफाइन करते हैं। कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास एक ऐसा नंबर होगा, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a + iota b, where a and b belong to real number। a + iota b की फॉर्म में आप उस नंबर को लिखेंगे। यहाँ पर a और b जो है वो आपके पास रियल नंबर होंगे और iota जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल होगा। डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल लेते हैं इसकी। एग्जांपल हमारे पास है 3 + 4 iota। यहाँ पर दो चीजें हैं, इसमें दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, एक 3 और एक हमारे पास है 4 iota। 3 जो है वो रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। RE ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z जो है वो हमारे पास 3 के इक्वल आ गया। इसी तरीके से जो 4 iota है, इसमें जो 4 हमारे पास है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z = 4। और लास्ट बात जिसमें नोट हमारे पास है, अ कम्प्लेक्स नंबर कैन आल्सो बी रिटन एज एन ऑर्डर पेयर सच एज 3 4। जो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर हमने डिफाइन किया है 3 + 4 iota, इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और ऑर्डर पेयर की फॉर्म में इस फॉर्म में आप इसको लिख देंगे। स्टूडेंट्स, अब चंद एक इंपॉर्टेंट बातें जो है कम्प्लेक्स नंबर के अबाउट वो उनको डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट जो हमारे पास है, एवरी रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर, क्या हर रियल नंबर हमारे पास जो है वो कम्प्लेक्स नंबर ही होता है। एग्जाम्पल हम लेते हैं 4 की। अब 4 को आप लिख सकते हैं 4 + 0 iota। अब यहाँ पर अगर आप नोट करें तो 4 जो है वो हमारे पास रियल पार्ट कंसीडर हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट जो है इसका वो अपना 0 आ जाएगा। तो एवरी रियल नंबर जो है उसको आप 4 प्लस या इसको जो है ना रियल नंबर
प्लस 0 एयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो एवरी रियल नंबर इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरी बात जो हमें इसकी डिस्कस करनी है वो हमारे पास होता है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। हर हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका एक कॉन्जुगेट होता है। कॉन्जुगेट में सिर्फ आपने एयोटा वाले का साइन चेंज करना होता है। अगर सपोज आपको नंबर ले रहे हैं a प्लस एयोटा बी, तो इसका कॉन्जुगेट हमारे पास आएगा a माइनस एयोटा बी। रियल पार्ट का आप साइन चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ आपने कॉम्प्लेक्स पार्ट का साइन चेंज करना है, तो आपको कॉन्जुगेट मिल जाएगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर का। नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर सपोज हमारे पास दो नंबर्स हैं तो हमने उनको ऐड किस तरीके से करना है, तो नंबर हम सपोज करते हैं, एक नंबर मेरे पास है a प्लस एयोटा बी और एक नंबर हमने ले लिया है c प्लस एयोटा डी। इन दोनों नंबर्स को ऐड करने का तरीका हमारे पास है कि इनके जो रियल पार्ट्स होंगे, जिनके साथ एयोटा नहीं आ रहा, ये दोनों रियल पार्ट्स कहलाते हैं, इन दोनों को आपने ऐड कर देना है। और जो हमारे पास इनके इमेजिनरी पार्ट्स हैं उन दोनों को आपने ऐड कर देना है। तो ये b प्लस डी जो है ये आपके पास ऐड हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं, 3 प्लस 4 एयोटा हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, एक 5 प्लस 7 एयोटा है। अब यहाँ पर इन दोनों नंबर्स को आपने ऐड करने हैं, तो रियल पार्ट मेरे पास है 3 और यहाँ पर रियल पार्ट मेरे पास आ रहा है 5। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 3 प्लस 5। और नेक्स्ट हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है 4 एयोटा और 7 एयोटा। नेक्स्ट हमने इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड कर दिया 4 प्लस 7। अब इनको आप ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आया है 8 प्लस 11 आयोटा। नेक्स्ट हमारे पास एक कंसेप्ट होता है स्केलर मल्टीपल, कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो उसमें क्या चेंजिंग आती है। तो सिंपली आपके पास एग्जांपल आपके सामने है कि अगर कोई कांस्टेंट k हमारे पास है, इसको जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो k दोनों पार्ट रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एग्जाम्पल हमारे पास है 2 इंटू 3 प्लस 4 होता, तो 2 जो है पहले रियल पार्ट 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 टू द 6 आ गया। इसी तरीके से जो रियल पार्ट हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट 4 है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास वैल्यू आ गई है जी 8 आयोटा। नेक्स्ट हमारे पास जो 5 पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कि अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो फिर आपने किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस एयोटा बी इंटू ए सी प्लस एयोटा डी। सिंपल, जैसे आप दो नंबर्स को दो ऑर्डर पेयर्स को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही आपने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर पहला नंबर मेरे पास a है, इस a को आप पहले c से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप एयोटा डी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा ए सी प्लस एयोटा ए डी। सिमिलरली आपने एयोटा बी को मल्टीप्लाई करना है इन्हीं दो नंबर्स के साथ, तो एयोटा बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे एयोटा बी सी, और एयोटा बी को एयोटा डी से मल्टीप्लाई करेंगे एयोटा इंटू एयोटा एयोटा स्केयर, और साथ हमारे पास आ गया बी डी। डियर एयोटा स्केयर की जो वैल्यू हमारे पास होती है वो होती है -1 के इक्वल, क्योंकि हमारे पास एयोटा की वैल्यू होती है स्केयर रूट ऑफ -1। अगर आप स्केयर लेंगे तो एयोटा स्केयर आ जाएगा -1 के इक्वल। अब यहां से हमने रियल पार्ट अलग अलग कर लिए, एक रियल पार्ट आ रहा है ए सी और एक रियल पार्ट बनेगा बी डी। इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया और जिनके साथ एयोटा आ रहा है ये हमारे इमेजिनरी पार्ट है, एयोटा कॉमन ले लिया ए डी प्लस बी सी, तो ये हमारे पास आ गया जी दो नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन। अगर आप ऊपर देखें तो ये हमें ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी वही नंबर लिखा हुआ है, ए सी माइनस बी डी रियल पार्ट है और ए डी प्लस बी डी जो बी सी जो है ये कॉम्प्लेक्स पार्ट, जो इमेजिनरी पार्ट है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का। 6 पॉइंट जो हमारे पास है, कॉम्प्लेक्स नंबर डज नॉट फॉलो द ऑर्डर एक्सियम। जब हम रियल नंबर्स की बात करते हैं, कोई से दो रियल नंबर अगर हम माइंड में लेते हैं, सपोज हम करते हैं 3 और 4, तो हम कह सकते हैं कि 3 जो है वो लेस देन है 4 से। इसी तरीके से कोई और नंबर लेते हैं तो आप उनके बारे में बता सकते हैं कि वो नंबर लेस देन है या ग्रेटर देन है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर की सूरत में आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से ग्रेटर देन है या उससे लेस देन। अच्छा तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है पॉइंट नंबर 7 जो है द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0 0। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास वो नंबर होता है जिसको हम किसी भी दूसरे नंबर में ऐड करें तो उसमें कोई चेंजिंग ना आए, वो नंबर वैसे के वैसे ही रहे। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस एयोटा बी,
जब इसमें आप 0 प्लस 0 एयोटा ऐड करेंगे तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, वो वैसे का वैसा a प्लस एयोटा b ही रहेगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास जो है वो हो गया 0 प्लस 0 एयोटा। नेक्स्ट इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो हमारे पास होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो होती है 1 और 0। तो एज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर हमारे पास होता है जिसको हम किसी भी दूसरे नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें चेंजिंग नहीं आती, वो नंबर वैसे का वैसे ही रहता है। तो नंबर हमारे पास है a प्लस एयोटा भी। अगर हम इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 प्लस 0 एयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो a मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ a मल्टीप्लाई बाय 0 0 एयोटा, एयोटा b मल्टीप्लाई बाय 1 एयोटा भी आ जाएगा, और एयोटा b मल्टीप्लाई बाय 0 एयोटा आपके पास 0 के इक्वल आ जाएगा। सिंप्लीफाई करें तो नंबर मेरे पास आ गया है a प्लस एयोटा b। तो हमने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया लेकिन हमें दोबारा वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। तो इसका मतलब जो 1 प्लस 0 एयोटा हमने लिखा है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कॉम्प्लेक्स नंबर की। लास्ट पॉइंट जो आज हमें डिस्कस करना है कि एवरी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हर कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का जो फॉर्मूला हमारे पास है वह a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको बात बड़े अच्छे से समझ आई होंगी। इसी लेक्चर सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एक्सरसाइज 1.1। अल्लाह।